हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस हायर एजुकेशन के क्लास में हम कुछ फुल फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा रहा है। इस टाइम पे भी, प्रेजेंट टाइम में भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि फुल फॉर्म बताइए। यानी बहुत सारी ऐसे फुल फॉर्म है जो हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म है जो अभी नहीं पढ़े हैं। तो आज की क्लास में हम उन फुल फॉर्म को करते हैं। तो जैसे पहला है हमारा CBCS। आप लोगों सभी ने नाम सुना होगा CBCS का, बहुत सारे लोगों को इनका फुल फॉर्म पता भी होगा, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। CBCS का फुल फॉर्म होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, क्या होगा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एंड CMP का फुल फॉर्म क्या हो जाए? कैरियर मैनेजमेंट एंड द प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होगा? कैरियर मैनेजमेंट एंड द प्रोग्रेशन। एंड द CWSN मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जरूर करके जाइएगा आप लोग। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। एंड क्या है? दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का नाम सुना ही है ना, तो दीक्षा का क्या होगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये किसका काम करता है? नॉलेज को शेयरिंग का काम करता है। HECI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और ये जो भी हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें जरूर करके आएगा। HECI का फुल फॉर्म क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड इसके बाद हम कुछ और फुल फॉर्म है जो हम करते हैं, उन्हें भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वो भी मतलब आ सकते हैं, मे बी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें हम लिख रहे हैं, आप उन्हें कर लीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ हैं जो कि हमें करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर हम कर लेंगे तो हमारे 2 नंबर, उसमें एक क्वेश्चन पे 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। तो इन्हें भी हमें कर लेना चाहिए। जैसे एक है हमारा, जैसे एक था HECI था, वैसे ही एक है हमारा HEGC। लिख लीजिए 6 नंबर डाल के, HEGC। ठीक है, इसको कर लीजिए हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ठीक है, क्या हो गया? HEGC का क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। एंड द 7 नंबर करिए HEI। इसका लिख लीजिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड 7 नंबर करिए AC का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। ठीक है, तो AC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। एंड 9 नंबर लिख लीजिए आप लोग B ब्लॉक। इसका फुल फॉर्म लिखो बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। बी ब्लॉक का क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। एंड 10 नंबर पे लिख लीजिए आप लोग API मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। API बी ब्लॉक, ये सारे के सारे जितने भी फुल फॉर्म आज करा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, उन्हें जरूर करके जाएगा। तो API का लिखो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये हमारे 10 हो गए। अभी इसके बाद और कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें कर लीजिए 11 नंबर पे करिए DST, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड 12 नंबर पे लिखिए DST का क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके बाद लिखिए PCI, PCI तो लिखो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका तरफ कर रहे हैं। ये सारे के सारे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। DST का क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द PCI का क्या हो जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है जो 30 नंबर पे, उसे लिखिए परख का लिख लीजिए बेटा। परख, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको लिख लीजिए। परफॉर्मेंस असिस्टमेंट रिव्यू and whole analysis of knowledge for holistic डेवलपमेंट। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट लिख लीजिए फोर्टी नंबर पे लिख लीजिए ODL, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ODL का फुल फॉर्म लिख लीजिए यहाँ पर। तो हो जाएगा ओपन, O से हो गया ओपन, एंड D से हो गया डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। एंड AIU का फुल फॉर्म लिख लो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये कब आया था, इसको भी याद रखना, 1925 को। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना कि ये कब आया था।
इसमें से एक इम्पॉर्टेंट और है, वो लिख लीजिए, नॉइज़, NIOS, ये भी पूछा जाता है, NIOS, इसको लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको और क्लियर से लिख दे ताकि आप लोग को समझ में आए। इंस्टीट्यूट, HC, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक अगर और कर लेते हैं 17 नंबर का, कर लीजिए। NSQF, ठीक है, तो इसका लिखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। F से हो गया क्या, फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो पाए। थैंक यू क्लास।